हमने बचपन से कई बार सुना है कि छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है और यह बात 100% सही भी है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी यही बात लागू होती है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बड़ी राशि कमाने के लिए हमेशा बड़ा ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़े। यदि आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी अनावश्यक बोझ पड़ जाता है। इसलिए अगर नियमित रूप से आप एक छोटा छोटा अमाउंट भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो भी बिना कुछ ज्यादा रिस्क के। सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में A to Z। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार एसआईपी या कहूँ तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या कहूँ तो सिप क्या है। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का एक व्यवस्थित तरीका है। एसआईपी से इन्वेस्टर एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय निश्चित समय अंतराल में निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 1000 रुपए प्रति माह की एसआईपी शुरू करवाई तो वह हर महीने 1000 रुपए करने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। यदि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपके पास में एक टर्म बहुत ही ज्यादा यूज होगा और वह है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। यदि इसको सिंपलेस्ट समझाना चाहूं तो एक म्यूचुअल फंड की यूनिट का कितना दाम है। जिस प्रकार हम स्टॉक मार्केट में एक शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में हम एक यूनिट के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं। और ठीक शेयर मार्केट में शेयर्स की तरह ही म्यूचुअल फंड की यहाँ NAV भी हर दिन बदलती रहती है और इसी कारण अलग अलग महीने में इन्वेस्टर अलग अलग NAV पर म्यूचुअल फंड खरीदता है। जब जब बाजार में तेजी होगी तब म्यूचुअल फंड की NAV ज्यादा होगी। उस समय आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसमें कम यूनिट्स आएगी और वहीं जब बाजार में मंदी होगी ना तब NAV कम होगी। उस समय आप जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें ज्यादा यूनिट्स बाय कर सकोगे और ऐसा करने से खरीदे हुए यूनिट्स की कीमत एवरेज हो जाएगी और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। चलिए मैं आपको एक बार और इसे समझाता हूँ प्रॉपर्ली। सपोज मान लीजिए कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी NAV है 10 रुपए और आपके पास में 1000 रुपए, तो उससे आप इस समय 100 यूनिट से ही खरीद पाओगे। और वहीं मान लीजिए कि अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है और वही म्यूचुअल फंड की NAV हो जाती है 8 रुपए और अभी भी यदि आप 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करते हो तो इस समय आप 125 यूनिट्स खरीद सकते हो। अब बहुत सारों को जानना होगा कि आखिरकार एसआईपी काम कैसे करती है। तो एसआईपी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि आपका शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट काम करता है। लाइक आप अपने म्यूचुअल फंड कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप निश्चित अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट से डिबेट करने की कह देते हो। लाइक आपने 1000 रुपए की एसआईपी करवाई है तो हर महीने जो भी डेट आप सिलेक्ट करोगे उस दिन आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट 1000 रुपए कट जाएंगे और वहीं पैसे म्यूचुअल फंड की NAV खरीदने में लग जाएंगे। और आप एसआईपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आप स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करने लग जाते हो। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम ज्यादा अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए बेस्ट अगर कोई चीज है तो वह है एसआईपी। आप एसआईपी में 500 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हो और इवन बहुत सारी एसआईपी तो 100 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो उनके लिए यह बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसके पास में 500 रुपए भी एक महीने में नहीं होते हैं। और यदि आप बस 500 रुपए ही इन्वेस्ट करते हो लंबे समय के लिए तो वहां भी आपके लिए बहुत सा धन एकत्रित कर देगा। तो इसलिए छोटे अमाउंट को छोटा मत समझिए, वहां आपके लिए बड़ा अमाउंट बन सकता है कंपाउंडिंग की मदद से। इसके अलावा एसआईपी का सेकेंड बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट करने में आसानी। एसआईपी में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। बस आप अपना एक प्लान चुन लीजिए और बस एक तारीख चुन लीजिए, उसके बाद में अपने आप आपके बैंक से पैसे कटते जाएंगे और उन पैसों से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदने लग जाएंगी। तो बस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके अलावा एसआईपी में इन्वेस्ट करने से आपकी रिस्क भी बहुत ही कम हो जाती है। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो एक ही बार में, तो वहां आपको यदि स्टॉक मार्केट जब क्रैश आता है ना तो उस समय वो आपको ज्यादा नुकसान देगा। वहीं यदि आप हर महीने बस 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में चाहे गिरावट हो चाहे अपर हो, दोनों समय में आपको रिस्क को बराबर बांट देगा। इसके अलावा एसआईपी में आपके पैसे प्रोफेशनल पर्सन इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं रहती है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट है वो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। यदि आप एसआईपी के माध्यम से हर महीने इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो वहां आपके कंपाउंडिंग से आपके पैसे बहुत ही ज्यादा ग्रो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक यदि आप सिर्फ 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 12% इंटरेस्ट रेट पर, वो भी 30 साल के लिए, तो आपके पास में अमाउंट होगा 1,76,00,000। वहीं यदि आप उन्हीं 5000 रुपए को 40 सालों तक इन्वेस्ट करते हो वहीं 12% इंटरेस्ट की रेट पर, तो आपके पास में होंगे लगभग 5,94,00,000।
इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि कंपाउंडिंग आपको कितना ज्यादा बेनिफिट देगा यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो। इसके अलावा भी एसआईपी के कई सारे बेनिफिट्स है। एसआईपी में इन्वेस्ट करने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है कि आपके खाते से डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं। इससे आपको ना तो कोई सेविंग करने की जरूरत होती है, डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी। और यदि आपको पैसों की भी जरूरत होती है ना, तो आप एसआईपी से आराम से पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि आप आपके लिए एक बेस्ट एसआईपी प्लान कैसे चूज कर सकते हो। यदि आपकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत ही कम है तो सीधी सी बात बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट डेट म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको रिस्क बहुत ही कम होगी और आपको रिटर्न भी उस हिसाब से कम ही मिलेगा। वहीं यदि आप मीडियम रिस्क वाले हो तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हो। और यदि आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो सीधी सी बात बोलूंगा, आप मीडियम और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और यदि आप लो रिस्क हाई रिटर्न पर बिलीव करते हो मेरी तरह, तो आप सीधी सी बात है इंडेक्स फंड में एसआईपी बनवा लीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको रिस्क बहुत ही कम होगी और यहाँ पर आपको जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उनसे रिटर्न भी कुछ ज्यादा ही मिलेंगे। पर हाँ, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप आपके रिस्क को यूं ही बहुत कम कर सकते हो। तो इसलिए यदि आप 20 साल 25 साल की सोच रहे हो तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा, आप लार्ज कैप के साथ में जाइए या फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा आप निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप फर्म्स को भी देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो पहली टिप है, जब भी बाजार में उछाल हो, यानी कि जब बाजार बिल्कुल बुल रन में होना, तब आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग एसआईपी की तरफ तभी देखते हैं जब उनके चाचा फूफा मामा कोई भी आकर बताता है कि भाई इन्वेस्ट करो, जिनको इन्वेस्ट का आई भी नहीं पता हो। और इन लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में तब पता चलता है जब स्टॉक मार्केट या भी कोई सा भी मार्केट अपने बुल रन पर होता है। ऐसे में यदि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हो तो यह आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देगा और आपके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। इसलिए पहले रिसर्च कीजिए और उसके बाद में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए बाजार देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा आपके पास में अनुशासन और धैर्य रहना ही चाहिए। अब आप में से बहुत सारों का क्वेश्चन होगा कि भाई आखिरकार गिरते बाजार के समय क्या करें। बहुत सारे इन्वेस्टर जब मार्केट नीचे आता है ना, तब वो अपनी एसआईपी को रोक देते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है ना, तब वे अपनी एसआईपी को वापस स्टार्ट कर देते हैं। पर वे बिल्कुल जो बुनियादी सिद्धांत है ना इन्वेस्टमेंट का कि बाय लो एंड सेल हाई, उसको बिल्कुल उल्टा खेलते हैं। और ऐसे में वे लोग बस घाटा ही कमाते हैं और बस फिर बोलते हैं कि साला स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग करना तो एक जुआ है। यहाँ पर फायदा उन्हीं लोगों को होता है जो इसके अंदर घुसते हैं। पर यदि आप गिरते बाजार के समय भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वह लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेजिंग कम कर देगा और इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यदि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे खोने का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों आपको एसआईपी को जब मार्केट गिरता है तब नहीं रोकनी चाहिए। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ए है, वहां अपनी एसआईपी को जनवरी 2003 को स्टार्ट करता है और हर महीने बस 5,000 रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। तो उसके फंड की वैल्यू 2018 तक हो जाएगी लगभग 41 लाख रुपए। और वहीं एक इन्वेस्टर भी है जो कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करना 1 जनवरी 2003 से स्टार्ट करता है। जब 2008 में मार्केट क्राइसिस होता है तब वहां अपना इन्वेस्टमेंट रोक देता है और जब वह 2018 में अपने कॉर्पस की वैल्यू देखता है तो उसको वहां हक्का बक्का ही रह जाता है, क्योंकि उस समय उसके कॉर्पस की वैल्यू सिर्फ 21 लाख रुपए ही होती है। तो सोच लीजिए यदि आप बीच में ही एसआईपी रोकते हो तो इससे आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो चल रहा है ना उसे चलने दीजिए, रोकने की कोशिश मत कीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपको जब मार्केट गिर रहा है और आपके पास में ज्यादा पैसा है तो सीधी सी बात बोल रहा हूं, ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप एक बात बताइए मेरे को, यदि आप बिग बाजार या फिर कहीं पर भी जाते हो और वहां पर आपको दिखता है कि 40% ऑफ, तो क्या आप ऐसा करते हो कि चलिए मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं तो घर जाऊंगा। पर आप उसका उल्टा करते हो, जब भी 40% ऑफ होता है ना तो तब आप एक खरीदने की जगह पर दो खरीदते हो। तो ऐसा ही कीजिए ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के समय भी, इससे आपको बेनिफिट भी ज्यादा होगा। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर्स में एक और मिथ होती है कि जो फंड की एनएवी कम होती है वे फंड सस्ते यानी कि खराब है। तो भाई लो एनएवी का मतलब ये नहीं होता है कि फंड खराब है। हो सकता है उसकी लो एनएवी अभी कम है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, पर जब भी लॉन्ग टर्म में होगा ना तो वहां धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब बढ़ जाती है ना तो उसके बाद में भी बहुत सारे फंड अपनी एनएवी को कम कर देते हैं ताकि वहां सबके बजट में आती रहे। इसलिए आपको एनएवी को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनाने हैं। इसके अलावा यदि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बस एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी नहीं हो। क्योंकि यदि आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हो तो आपको नुकसान हो सकता है।
और एक टारगेट बनाइए कि हाँ मेरे को लगभग 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है और उस टारगेट के हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसा भी आप टारगेट बना सकते हो कि मुझे मिलियनर बनना है और उसके लिए आप पहले ही कैलकुलेट करवा सकते हो अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास कि मुझे हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप अपना गोल डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के समय मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वह है एक्सपेंस रेशो। आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर देखिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड के तहत एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो यानी कि सिंपली बोले तो म्यूचुअल फंड को चलाने की कॉस्ट। यदि किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1% है और यदि आप उसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वहां से 10 रुपए तो कट ही जाएंगे, बाकी के 990 रुपए ही इन्वेस्ट होंगे। और वहीं यदि किसी का एक्सपेंस रेशो कम है तो वहां पर आपके ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे उसका यही मतलब है कि आप ज्यादा एनएवी खरीद पाओगे और आप आपका एक्सपेंस रेशो रेगुलर स्कीम को डायरेक्ट स्कीम में कन्वर्ट करके कम भी करवा सकते हो और इसके लिए आप एंड मनी जैसी एप्स का यूज कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा यदि आप इंडेक्स फंड में ही एसआईपी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है ट्रैकिंग एरर। यानी कि वहां देखिए कि इंडेक्स फंड को कॉपी करने में आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर कितनी एरर करता है। यदि ट्रैकिंग एरर 1 से 2% है तो वहाँ मैनेजेबल है, पर वहीं यदि वो 7 से 8% है तो वहाँ आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है। इसलिए उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को चूज कीजिए जहां पर ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। और कंक्लूजन पार्ट में आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि यदि आप बस पैसे सेव करते हो ना तो उनको सेव ही करके मत रखिए। आप चाहे थोड़ा अमाउंट सेव करते हो उन्हें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ ताकि वे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगे। इसलिए बस पैसों को सेव मत कीजिए, उन्हें इन्वेस्ट जरूर कीजिए। और हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक माइंडसेट बनाइए कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में क्योंकि कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं है। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट फंड किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मैं बेस्ट बताऊंगा आप इंडेक्स फंड के साथ में जाइए। आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में एसआईपी बना लीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो भी कम होगा और उसके साथ में यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे। सो गाइज आई होप आपके सारे के सारे एसआईपी के रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको उनका जवाब दे सकूं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।